Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, and the name of the chapter is Albert Einstein at School by Patrick Pringle. So बेटा आप लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो सुना होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. So today we are going to read how he was considered as a student at his school. स्कूल में एल्बर्ट आइंस्टीन की क्या स्थिति थी और किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस रहती थी स्टडीज़ के अंदर, और किस तरह से जो है उसकी मानसिक स्थिति थी, ये सब बातें हम आज एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर इन डिटेल. एल्बर्ट्स क्लास वाज ऑन. तो एल्बर्ट की जो है हिस्ट्री की क्लास चल रही थी. तो क्लासरूम के अंदर की बात चल रही है यहाँ पे. द हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन आस्क्ड एल्बर्ट व्हेन द प्रूशियन डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू. तो जो हिस्ट्री टीचर था उसका नाम था मिस्टर ब्राउन. उसने एल्बर्ट से पूछा कि वाटरलू का जो युद्ध था उसमें प्रूशियन सैनिकों ने फ्रांस को कब हराया. हिस्ट्री का क्वेश्चन उससे जो है पूछा गया. एल्बर्ट टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट नो. एल्बर्ट ने उसको बताया कि उसे तो ये उत्तर नहीं आता था. द टीचर सेड दैट ही हैड ऑफन टोल्ड देम. टीचर ने उसको बताया कि अक्सर तो उसने जो है उनको ये आंसर बताया था. एल्बर्ट सेड दैट ही मस्ट हैव फॉरगॉटन. एल्बर्ट ने कहा कि शायद वो भूल गया है. दिस इरिटेटेड द टीचर. इससे टीचर इरिटेट हो गया कि एल्बर्ट को इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आया. ही आस्क्ड एल्बर्ट वाई. जब टीचर ने एल्बर्ट से पूछा कि तुम्हें ये उत्तर क्यों नहीं आता, एल्बर्ट रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट सी अ पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. तो एल्बर्ट ने उत्तर दिया कि डेट्स को लर्न करने में जो है उसे तो कोई काम की बात नज़र आती नहीं. वन कुड लर्न अबाउट देम फ्रॉम बुक्स. कोई भी व्यक्ति कभी भी किताबें खोल करके उनको लर्न कर सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है. आइडियाज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स. तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जो आइडियाज़ होते हैं वो फैक्ट्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. द टीचर थॉट दैट एल्बर्ट डिड नॉट बिलीव इन एजुकेशन. अब टीचर ने ये सोचा कि एल्बर्ट का जो है एजुकेशन में विश्वास ही नहीं है, शिक्षा प्राप्ति में उसका कोई आस्था नहीं है. ही टॉक्ड इन एन सरकास्टिक मैनर. तो टीचर ने उसके साथ जो है सरकास्टिक मैनर में बात की, एक व्यंग्यात्मक तरीके से बात किया, उस पर व्यंग्य कसा. एल्बर्ट टोल्ड हिम दैट लर्निंग फैक्ट्स वाज नॉट एजुकेशन. एल्बर्ट ने उसे बताया कि चीज़ों को लर्न करना, फैक्ट्स को लर्न करना, ये कोई एजुकेशन नहीं होती. द टीचर सेड दैट एल्बर्ट वाज ए डिसग्रेस टू बी देयर. अब टीचर ने ये कहा कि ये जो एल्बर्ट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी स्कूल के लिए. स्कूल के लिए एल्बर्ट एक अपमानजनक चीज़ थी. एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल दैट आफ्टरनून. तो एल्बर्ट ने बड़ा ही दयनीय सा महसूस किया जब उसकी उस दिन स्कूल से छुट्टी हुई और दोपहर के बाद में वो घर जाने लगा. ही डिड नॉट लाइक दिस स्कूल. उसे ये स्कूल पसंद ही नहीं था. ही वुड हैव टू कम टू इट अगेन. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे अगले दिन फिर यहाँ आना था. ही लिव्ड इन अ स्मॉल रूम. वो एक छोटा सा रूम किराए पर लेकर के, रेंट पर लेकर के उस सिटी में रहा करता था. कौन? आइंस्टीन. आइंस्टीन की बात कर रहे हैं हम. इट वॉज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिच. तो म्यूनिच नाम के शहर में वो रह रहा था और वहाँ जो है सबसे जो है ये कम पैसों वाला, गरीब लोगों वाला क्वार्टर था जिसमें कि वो रह रहा था. द लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली. तो उसके मकान की जो मालकिन थी वो अपने बच्चों को हर रोज़ पीटा करती थी, उनकी पिटाई करती थी. हर हस्बैंड केम एवरी सैटरडे.
हर शनिवार को जो है उस लैंड लेडी का पति घर पे आया करता था। ही ड्रिंक इन द इवनिंग, शाम को वो बहुत शराब पीता था। ही देन बीट हर, और वो अपनी पत्नी को पीटता था। ही डिड नॉट लाइक द चिल्ड्रंस क्राइंग एवरी टाइम, उसे बच्चों का रोना चिल्लाना हर समय बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसकी बात कर रहे हैं? एल्बर्ट को। बच्चों का रोना चिल्लाना, जो रोज़ आवाज़ें आती थी, शोर शराबा होता था, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही टोल्ड दीज थिंग्स टू यूरी, तो उसका जो है एक फ्रेंड था यूरी, उसने वो सारी बातें जो है उसे बताई। तो यहाँ उसके फ्रेंड का नाम आपको याद रखना है, यूरी। ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, तो एल्बर्ट को जो है स्लम वायलेंस का ये वातावरण बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे नफरत थी इस प्रकार के लड़ाई झगड़े वाले जो है वातावरण से। नेक्स्ट टाइम हिज कज़न एल्सा केम टू म्यूनिच, तो अगली बार क्या हुआ कि एल्बर्ट आइंस्टीन की एक कज़न थी एल्सा, वो जो है म्यूनिच शहर में आई। शी टोल्ड एल्बर्ट दैट इफ़ ही ट्राइड ही कुड पास द एग्जामिनेशन। एल्सा ने एल्बर्ट को समझाया कि अगर वो कोशिश करे, चीज़ों को क्रैम कर ले, तो वो भी अपना एग्ज़ाम पास कर सकता था। देयर वर मोर स्टूपिड बॉयज़ देन हिम, एल्सा ने बताया कि उससे भी मूर्ख मूर्ख लड़के पड़े थे जो एग्ज़ाम पास कर लेते थे। मोर ओवर पासिंग द एग्जामिनेशन वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, और एग्ज़ाम पास करना तो मुश्किल था भी नहीं। ही हैड नॉट टू अंडरस्टैंड वट ही इज़ टॉट, एल्सा ने कहा कि उसे कोई समझने की ज़रूरत थोड़े ही है जो उसे पढ़ाया जाता है, बस क्रैम कर ले, रट्टा लगा ले। ही शुड मियरली रिपीट इन द एग्जामिनेशन, अगर फेल भी हो गया तो क्या हुआ, एग्ज़ाम के अंदर वो फिर से बैठ सकता है और एग्ज़ाम के अंदर जो भी वो क्रैम करेगा जाके लिख दे। ऐसा एल्सा ने उसे समझाया, क्योंकि उसे पता था कि एल्बर्ट को जो है पढ़ाई में बड़ी कमज़ोरी महसूस होती है और वो पढ़ नहीं पाता है। ही टोल्ड एल्सा दैट ही वॉज नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाई हार्ट, एल्बर्ट ने एल्सा को बताया कि उसे जो है चीज़ों का रट्टा लगाना, क्रैम करना बिल्कुल भी जो है नहीं आता था। ही लाइक्ड म्यूज़िक एज इट गेव हिम कम्फर्ट, उसे म्यूज़िक बहुत पसंद था क्योंकि इससे उसको जो है राहत मिलती थी। ही ऑल्सो लाइक्ड जियोलॉजी, उसे जो है जियोलॉजी सब्जेक्ट भी बड़ा पसंद था। एल्बर्ट डिड नॉट लाइक टू रिमेन इन स्कूल, एल्बर्ट को स्कूल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। ही मेट यूरी आफ्टर 6 मंथ्स, वो यूरी से जो है 6 महीने बाद में मिला। ही हैड एन आइडिया, उसे एक आइडिया आया। ही टोल्ड यूरी दैट ही नीडिड अ मेडिकल सर्टिफिकेट, उसने यूरी को ये बताया कि उसे जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। इट शुड स्टेट दैट ही सफ़र्ड फ्रॉम अ नर्वस ब्रेकडाउन, और मेडिकल सर्टिफिकेट में ये बात लिखी होनी चाहिए कि उसको जो है एक मानसिक बीमारी हो गई थी, नर्वस ब्रेकडाउन की। देन ही कुड गेट रिड ऑफ स्कूल, इससे उसे स्कूल से छुटकारा मिल सकता था। ही आस्क्ड यूरी इफ़ ही हैड अ डॉक्टर फ्रेंड, उसने यूरी से पूछा कि क्या उसका कोई ऐसा दोस्त है जो मेडिकल की एजुकेशन ले रहा था और डॉक्टर बनने ही वाला था। यूरी टोल्ड हिम दैट ही न्यू डॉक्टर अर्नस्ट व्हील, तो यूरी ने उसे बताया कि वो डॉक्टर अर्नस्ट व्हील को जानता था। तो डॉक्टर अर्नस्ट व्हील एक डॉक्टर हैं यहाँ पे, वो उसको सर्टिफिकेट बना के देंगे। तो यूरी टोल्ड हिम नॉट टू डिसीव हिम, यूरी ने एल्बर्ट को बता दिया कि वो डॉक्टर अर्नस्ट व्हील से झूठ ना बोले, उसे सच सच सारी बात बता दें। ही मस्ट बी फ्रैंक विद हिम, और वो डॉक्टर अर्नस्ट व्हील के साथ सच बोले। एल्बर्ट विजिटेड डॉक्टर अर्नस्ट व्हील, एल्बर्ट डॉक्टर अर्नस्ट व्हील के पास गया। देन ही हैड रियली कम नियर अ नर्वस ब्रेकडाउन, और तब तक तो जो है सचमुच में उसकी मानसिक हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको नर्वस ब्रेकडाउन होने ही वाला था। डॉक्टर अर्नस्ट इशूड हिम द सर्टिफिकेट, डॉक्टर अर्नस्ट ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया। एल्बर्ट टोल्ड डॉक्टर अर्नस्ट अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स,
एल्बर्ट ने डॉक्टर अर्नेस्ट को जो है अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बता दिया। ही वुड गो टू मिलान, उसने बताया कि वो मिलान चला जाएगा, इटली का ये फेमस सिटी है। ही होप्ड टू गेट एडमिशन इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, और उसे उम्मीद थी कि वो वहाँ जाकर इटली के किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर उसको एडमिशन मिल जाएगा। इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम द कमेंट्स ऑफ द मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच, और उसे ये पॉसिबल लगता था क्योंकि उसे ये पता था कि उसका जो टीचर है मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच, वो उसको एक ऐसा सर्टिफिकेट बना के देगा और उसमें लिख के देगा कि उसका मैथ जो है ज़बरदस्त था। द मैथमेटिक्स टीचर वॉज अ डिफरेंट मैन। तो मिस्टर कोच जो मैथमेटिक्स टीचर था वो एक अलग ही तरह का इंसान था। ही अंडरस्टूड एल्बर्ट वेल, वो एल्बर्ट को अच्छे से समझता था। ही गेव अ ग्लोइंग टेस्टिमोनियल टू हिम, उसने उसको जो है एक बहुत ही अच्छा सा सर्टिफिकेट बना के दे दिया। ही रोट दैट एल्बर्ट न्यू सो मच दैट ही कुड नॉट टीच हिम एनी मोर, उसने ये लिख दिया था कि एल्बर्ट को इतना नॉलेज पहले से ही था मैथमेटिक्स का कि वो उसको और कुछ पढ़ाने की स्थिति में नहीं था। ही वॉज रेडी टू एंटर अ कॉलेज, वो कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल जो है तैयार था। द हेड टीचर समन्ड एल्बर्ट टू हिज रूम, तो स्कूल का जो हेड टीचर था उसने एल्बर्ट को अपने कमरे में बुलाया। समन्ड माने होता है बुलाना। ही वॉन्टेड एल्बर्ट टू लीव द स्कूल देन, खुद हेड टीचर चाहता था कि एल्बर्ट जो है उनका स्कूल छोड़ दे। एल्बर्ट आस्क्ड व्हाई इट वाज सो, एल्बर्ट ने पूछा कि क्यों था ऐसा। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड थिंक ही वाज टू बी एक्सपेल्ड, तो उसने ये पूछा कि क्या वो ये सोचता था कि उसे स्कूल से निकाला जाए। द हेड टीचर टोल्ड हिम दैट इफ़ ही वेंट ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड दैट क्वेश्चन डिड नॉट अराइज, तो हेड टीचर ने उसको ये बात बताया कि अगर वो अपनी मर्जी से चला जाए तो उसे निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता था। तो यहाँ पर हिज ऑन अकॉर्ड मतलब अपनी मर्जी से। द हेड टीचर गेव सेवरल रीजन्स फॉर हिज आस्किंग हिम टू लीव द स्कूल, हेड टीचर ने बहुत से कारण बताए उसे उसको जो है स्कूल से चले जाने का। एल्बर्ट्स प्रेजेंस मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड प्यूपिल्स टू लर्न, एल्बर्ट की प्रेजेंस ने इसको जो है असंभव बना दिया था स्कूल में कि टीचर जो है दूसरे बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि हर रोज़ एल्बर्ट के साथ जो है क्लास में बहस हो जाया करती थी। ही रिबेल्ड एंड नो सीरियस वर्क वुड बी डन वाइल ही वॉज देयर, तो अक्सर जो एल्बर्ट था वो क्लास में विद्रोह कर दिया करता था, रोज़ बहस होती थी और कोई भी सीरियस जो है पढ़ाई की बात क्लास में हो ही नहीं पाती थी। एल्बर्ट फेल्ट दैट द मेडिकल सर्टिफिकेट वाज यूजलेस, अब एल्बर्ट को ये महसूस हुआ कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील से बना के लाया था वो तो अब यूजलेस था, क्योंकि स्कूल वाले खुद ही उसको भेज करके खुश थे। तो एल्बर्ट विश्ड टू टेल हिम व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड द स्कूल, तो एल्बर्ट चाहता था कि वो हेड टीचर को बताए कि उसके जो है उसके बारे में और उसके स्कूल के बारे में क्या विचार थे, बट ही डिड नॉट, परंतु उसने उसको कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट आउट ऑफ द रूम, और एल्बर्ट जो है कमरे से बाहर चला गया। बिफोर लिविंग द टाउन एल्बर्ट सॉ यूरी, तो म्यूनिच शहर छोड़ने से पहले एल्बर्ट सिर्फ अपने फ्रेंड यूरी से ही मिला। ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, तो एल्बर्ट का कोई भी जो है असली दोस्त नहीं था। तो बेटा ये हमारा चैप्टर यहाँ इस तरह से फिनिश हुआ। हमने देखा कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो वर्ल्ड का इतना महान व्यक्ति था वो स्कूल में एजुकेशन में जो है कितना पिछड़ा हुआ था, पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि चीज़ों को क्रैम करने में उसकी रुचि थी नहीं। मैथ्स उसका इतना स्ट्रांग था कि वो टीचर से भी ज़्यादा नॉलेज रखता था। सो दिस इज़ द चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल बाय पैट्रिक प्रिंजल। थैंक यू सो मच। गुड बाय।